नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, हल्दी, उड़द, गुड़, केला और मक्का की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कपास के भाव में रहा मिला जुला रुख। सूरतगढ़ मंडी में 45 रुपए चढ़कर 8,445 रुपए पर पहुंचा कपास का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास से। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कपास के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात आवक की करें तो इन दिनों दूसरे कृषि उपज राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडी में कपास की आवक बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 7 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,705 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,680 रुपए पर। वहीं राज्य की जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 दिसंबर को कपास 8,200 रुपए पर बिकी, जबकि बोडेली मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 दिसंबर को कपास का भाव था 8,400 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 8,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 7 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,400 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,445 रुपए पर। इसी तरह गोलूवाला मंडी में इस दौरान कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ बुधवार को कपास का भाव था 8,500 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 8,550 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कपास के बाजार के बारे में आप क्या राय है और क्या अनुमान है इसके किस ओर जा सकते हैं आगे? जी शिव जी। शिव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कपास के बाजार के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और मंडी खबर में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। हल्दी की पैदावार में बढ़त का अनुमान। पेरुंदुराई मंडी में फिंगर हल्दी के सौदे 674 रुपए उछलकर 7,033 रुपए पर हुए। धोराजी मंडी में 6,755 रुपए पर बिकी उड़द। अमरेली मंडी में 1,225 रुपए की आई भारी गिरावट। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हल्दी के बाजार की स्थिति के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बात निर्यात की स्थिति की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। वहीं बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। हल्दी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है।
गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 दिसंबर को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,989 रूपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 16 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,005 रूपए पर। इसी तरह पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में खासी तेजी देखने को मिली। 7 दिसंबर को यहाँ फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,359 रूपए। 8 दिसंबर को इसके सौदों में 674 रूपए का उछाल आया और भाव हो गया 7,033 रूपए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे हल्दी के बाजार के बारे में जानते हैं। शिव जी, बताइए क्या अनुमान है आपका हल्दी के जो बाजार की स्थिति है, इसे देखते हुए क्या लगता है भाव इसके किस ओर जा सकते हैं आगे? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में हल्दी के निर्यात की बात की जाए, जनवरी से सितंबर महीने के दरमियान 1,63,000 टन हल्दी का निर्यात हो चुका है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 7.54% अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना दिख रही है। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि निर्यात मांग में तेजी देखने को मिली है। सितंबर महीने में ही निर्यात 18,337 टन का हो चुका है, जो पिछले महीने से लगभग 14% अधिक है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना दिख रही है। किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो हल्दी के बाजार की जो स्थिति है, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार इसके भाव में आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ इसकी पैदावार में भी बढ़त की संभावना है, वहीं निर्यात की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार देखा जा रहा है। निर्यात की स्थिति बेहतर हुई है। ऐसे में मांग और ज्यादा निकलने से इसके भाव में तेजी के जो संभावना है वो बन सकती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन बाजरे के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,055 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरे के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। तो वहीं कोटा मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द, मक्का और गुड़ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अगर
अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। G20 भारत की अध्यक्षता लाएगी नई सोच और सबके प्रयास से सबके विकास में वृद्धि। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान में मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का और गुड़ के बारे में, लेकिन आइए बात कर लेते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की अगर करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डाले तो एकमात्र नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 7 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 6,655 रुपए। वहीं 8 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,755 रुपए पर। इसी राज्य की अमरेली मंडी की बात करें तो यहाँ उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 7 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,725 रुपए, तो वहीं 8 दिसंबर को इसके भाव में 1,225 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,500 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 7 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,050 रुपए। वहीं 8 दिसंबर को इसके सौदे 250 रुपए गिरकर 5,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां 7 और 8 दिसंबर को उड़द 8,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की अगर बात करें तो गुरुवार को लखनऊ मंडी में उड़द का भाव रहा 7,320 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। आगरा मंडी में उड़द 7,555 रुपए पर बिकी, जबकि ललितपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,080 रुपए पर हुए। उड़द की बुआई पर अगर नजर डाले तो चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी उड़द की बुआई 2,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 2,56,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब उड़द के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल उड़द के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल उड़द उत्पादन में लगभग 12% कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक उड़द की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो पहले नरमी और फिर तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर दबाव दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे 2,900 रुपए पर ही हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर आगरा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 2,760 रुपए।
बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर इन मंडियों में दिख नहीं रहा है, कमोबेश एक जैसे ही भाव है। आगे बढ़ते हैं, मक्का की बात करते हैं। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,46,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी मक्का की बुआई 6,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 5 लाख हेक्टेयर में हुई थी। बात भाव की करें तो एग्मैट नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। जहाँ तो 1,700 रुपए पर बिकी मक्का गुजरात की जंबूसर मंडी में। वहीं अगर रुक करें मध्य प्रदेश के खारगांव मंडी का तो यहाँ पर भाव रहा 1,955 रुपए, जबकि खुजनेर मंडी में पीली मक्का 2,025 रुपए पर बिकी। तो वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,080 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए रुक करते हैं अब कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, मक्का के बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी, किसानों के लिए कोई खास सलाह जिनके पास मक्का का स्टॉक है इस वक्त? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां आने वाले समय में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना दिख रही है। अप्रैल से सितंबर की बात की जाए तो अभी तक 14,54,000 टन मक्के का निर्यात हो चुका है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से और भी ज्यादा कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शिव जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि ज्वार के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन देश के विभिन्न मंडियों में। शुरुआत करते हैं गुजरात की अमरेली मंडी से। यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 3,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 3,500 रुपए में बिकवाली हुई, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का जो भाव रहा वो रहा 2,480 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, गुड़ की बात करते हैं अब। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मैट नेट के अनुसार 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,430 रुपए। वहीं गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 2,690 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की हरगांव मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। गन्ने की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान गन्ने की उपज 46,50,49,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की पैदावार 43,18,12,000 टन रही थी। यानी गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले इस साल 3,32,00,000 टन से ज्यादा हो सकती है। इसी के साथ यहाँ बड़ी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे केले का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आइए अब बात करते हैं केले की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक मिनट के अनुसार हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का भाव रहा 1450 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3000 रुपए, वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केला 2170 रुपए पर बिका, जबकि अकबरपुर मंडी में इस दौरान केले के सौदे 1810 रुपए पर हुए। बता दें आपको कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला फलों का निर्यात घटा है। एपीरा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 4,83,276 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,99,426 टन का हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। चने के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 4,750 रुपए, तो वहीं मध्य प्रदेश की काला पेपर मंडी में सौदे 4,000 रुपए में हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। ये तो बात हुई चने की, और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।